नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीडीपी का, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आता भी है हर एग्जाम में, आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखेंगे। तो टॉपिक है कौन सा? तो टॉपिक है हमारा पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये जो थोड़ा लंबा टॉपिक है तो एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसकी 2-3 वीडियो आएंगी, लेकिन मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगी आपको। एक भी टॉपिक, एक भी कंसेप्ट इसमें बचा नहीं रह जाएगा। तो आप बिना परेशान हुए आराम से इसको देखिए, इस क्लास को, इस वीडियो को पूरा सीखिए। अब देखिए पियाजे कौन थे। तो पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। वो क्या थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किया क्या? इन्होंने अपनी एक कॉग्निटिव थ्योरी दी। अब कॉग्निटिव थ्योरी यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट आखिर होता क्या है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है संज्ञानात्मक विकास, वही क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो संज्ञानात्मक मतलब अगर इसको आप तोड़ें तो संज्ञान यानी ज्ञान। कैसे विकास की बात हो रही है? जिसमें ज्ञान का विकास हो, यानी नॉलेज का डेवलपमेंट हो। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। तो देखिए जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, उसमें जो है सोचने समझने, नॉलेज यानी ज्ञान को की जो प्रक्रिया है उसको अपने अंदर ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी एज बढ़ने के साथ साथ जब आपकी थिंकिंग का भी डेवलपमेंट विकास हो, आपके ब्रेन का जो विकास हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और इसी पे किसने काम किया? पियाजे ने काम किया। अब देखिए पियाजे से पहले क्या था कि जो भी लोग रिसर्च कर रहे थे कि कैसे आप ज्ञान का विकास हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, तो वो क्या करते थे? एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे थे। लेकिन पियाजे ने क्या किया? उन्होंने चाइल्ड पे रिसर्च की, यानी बच्चों पे रिसर्च की। तो डेवलपमेंट वो देख रहे थे कि किस तरह ज्ञान का विकास हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? जिसका डेवलपमेंट बताना है, मतलब ह्यूमन का ज्ञान का डेवलपमेंट किस लेवल पे किस तरह होता है, तो उसके लिए उन्होंने ह्यूमन का ही यूज किया, यानी बच्चों पे ही रिसर्च की। इसीलिए उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो भी ज्ञान का विकास हो रहा है उसके लिए जिस पे रिसर्च की वो कौन थे? बच्चे थे। इसीलिए हम कहते हैं इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन अब यहीं से देखिए क्वेश्चन बनना भी स्टार्ट हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं? तो पियाजे को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने किस पे रिसर्च की थी? चाइल्ड रिसर्च की थी, बच्चों पे ही रिसर्च की थी। अब वो किस तरह थी, चलिए उसको पढ़ते हैं। तो हमें पढ़ना है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ज्ञान का विकास कैसे हो रहा है। अब पियाजे ने जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए कई कॉजेज बताए, कई कॉजेज यानी कई कारण बताए। अब वो कारण कौन कौन से हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन कारणों को समझना, पढ़ना। तो देखिए पियाजे ने सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी किसी के भी बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और पियाजे ने क्या किया कि बच्चे के पैदा होने से लेके उसके जो है एडोलेसेंस तक, लेकिन मतलब इन्फेंसी से लेके उसकी एडोलेसेंस तक हर एक स्टेज में किस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में पूरी डिटेल्ड रिसर्च की। तो पियाजे क्या कहता है? पियाजे ये कहते हैं कि एज बढ़ने के साथ साथ यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के साथ, यानी इसको आप और क्या कह सकते हो? जैविक परिपक्वता। तो पियाजे क्या कहता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बच्चे की, वैसे ही उसमें थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होती जाती है, यानी बढ़ती जाती है, यानी उसके जो ब्रेन का डेवलपमेंट या विकास है वो होता जाता है। कैसे होता जाता है? जैसे जैसे बच्चे की एज यानी आयु बढ़ती है, यानी उसका बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे की जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता रहता है। तो जो भी ज्ञान में वृद्धि है, उसका विकास है, उसके लिए सबसे बड़ा जो रीजन या कारण पियाजे ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? एज को दी। तो क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? एज बढ़ने के साथ हो रहा है। कैसे हो रहा है?
एज बढ़ने के साथ हो रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, बच्चा इन्फेंसी से अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद अगली स्टेज फिर एडोलेसेंस में आता जाएगा, यानी जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। अब दूसरा कॉज उसने किसको माना? एक्टिविटी को माना। एक्टिविटी मतलब कि जो भी बच्चा जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है उस एनवायरनमेंट से और वहाँ जो उसको ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं या जो ह्यूमंस हैं उनके साथ जो वो एक्टिविटी कर रहा है। एक्टिविटी किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ, मतलब अपने वातावरण के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। सेकेंड कॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने किसको माना? एक्टिविटी को माना, कि बच्चा अपना जिस वातावरण में है उसके साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ और ह्यूमन के साथ जिस तरह वो जो है एक्टिविटी कर रहा है उससे उसका डेवलपमेंट हो रहा है। और थर्ड कॉज उसने माना सोशल एक्सपीरियंस या इंटरैक्शन को। ये किससे? कि बच्चा ह्यूमन से मिल रहा है तो किस तरह उनसे बातचीत कर रहा है, किस तरह इंटरैक्ट कर रहा है, उस कारण को माना। तो इस तरह से 3 कारण आप समझ सकते हैं कि पियाजे ने किसी भी बच्चे के जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 3 चीजों को इंपॉर्टेंट माना है। एक है एज, दूसरा है एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट और ऑब्जेक्ट के साथ करता है, और तीसरा है सोशल इंटरैक्शन विद ह्यूमंस। लेकिन देखिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसने एज को दी है, यानी हेरिडिटी को दी है, यानी जेनेटिक्स को दी है, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। इससे कम इंपॉर्टेंस उसने एक्टिविटी को दी है। तो सबसे ज्यादा एज को इंपॉर्टेंस दी, एज से कम इंपॉर्टेंस किसको दी है? एक्टिविटी को दी है। मतलब इंपॉर्टेंस इसको भी है लेकिन एज से कम है, और सबसे कम इंपॉर्टेंस जो है उसने सोशल इंटरैक्शन को दी है। मतलब ह्यूमंस के साथ बच्चे का जो इंटरैक्शन है उससे जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसके दिमाग का जो विकास है, मानसिक विकास जो हो रहा है, उसको जो है इंपॉर्टेंस पियाजे ने सबसे कम दी है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 कॉजेस माने उसने, एज, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस या इंटरैक्शन, जिसमें सबसे ज्यादा उसने किसको इंपॉर्टेंस दी? एज या बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैविक परिपक्वता। अब देखिए क्योंकि पियाजे ये मानता है कि बच्चे का जो विकास हो रहा है, मानसिक विकास, वो सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी जैविक परिपक्वता पे। जब मैंने आपको याद करिए, जब मैंने आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पढ़ाया था, यानी जो है वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट में दोनों अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। सबका अपना अपना रोल था उसमें। लेकिन पियाजे क्या मान रहा है कि एनवायरनमेंट का रोल तो है लेकिन सबसे ज्यादा रोल जो है वो हेरिडिटी का है। किसका रोल है सबसे ज्यादा? हेरिडिटी का है बच्चे के डेवलपमेंट में। इसीलिए हम पियाजे को क्या कहते हैं? जेनेटिक। देखिए ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसीलिए पियाजे को हम कहते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं उसे? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। अब देखिए एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है कि ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, कि मतलब ज्ञान का निर्माण कैसे हुआ, ज्ञान कैसे बढ़ा, कैसे उसका विकास हुआ, उसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। और पियाजे ने क्या किया कि उसने बताया कि जो ज्ञान का विकास है, जो बढ़ रहा है, वो किसके कारण बढ़ रहा है? एज, यानी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन किससे जुड़ा हुआ है? हेरिडिटी से। हेरिडिटी यानी किससे जुड़ा हुआ है? आपके जेनेटिक से। इसीलिए पियाजे को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है ये हो कैसे रहा है, इसका प्रोसेस क्या है। तो देखिए प्रोसेस जो है किसी भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास का, वो कई स्टेजेस से होके गुजरता है। पियाजे ने इसको 4 तरह की अवस्थाओं में बांटा है, तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरह फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया में जब बच्चा है, देखिए इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया कि एज, एक्टिविटी और सोशल इंटरेक्शन से बच्चे का जो है डेवलपमेंट कॉग्निटिव हो रहा है। तो अभी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस तरह एक्टिविटी और सोशल एक्सपीरियंस या इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा जब फिजिकल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया में है कि लोगों से मिल रहा है, तो
उसका जो है जो मानसिक जो डेवलपमेंट है वो किस तरह हो रहा है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट या फिजिकल वर्ल्ड में बच्चा जो है तो सोशल इंटरेक्शन और एक्टिविटी के थ्रू जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। और इसके अलावा जो 4 स्टेजेस हैं, जो 4 अवस्थाएं पियाजे ने जो दी हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये शुरू होता है बच्चे के कंफ्यूजन की स्टेज से। कंफ्यूजन यानी जिसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज। और ये क्या कहाँ जाके खत्म होता है, जब बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम यानी क्लैरिटी यानी बैलेंस आ जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को यानी बच्चे के कंफ्यूजन से लेकर क्लैरिटी तक पहुंचने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस छोटा नहीं है, प्रोसेस बहुत लंबा है, इसको होने में टाइम लगता है। तो किस तरह होता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक एडेप्टेशन यानी अनुकूलन और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में। तो पहले हम एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन को हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। मतलब किसी भी वातावरण के अनुसार, किसी भी जगह के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वो क्या है, एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन मतलब किसी भी चीज को अपने उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेना, अनुकूल बना लेना, खुद को उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग बना लेना, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन क्या है, ये भी एक लंबा प्रोसेस है, हाँ? तो इसलिए इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक है एसिमिलेशन यानी आत्मसातकरण और दूसरा है एकोमोडेशन यानी समायोजन। अभी इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक और पॉइंट है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है स्कीमा। और स्कीमा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि बनेगा ही, इसलिए इसको समझना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमा क्या है, इसको समझाने से पहले अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए कि ये क्या है, हाँ, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये क्या है और ये क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे। अगर मैं पूछूं कि ये क्या है तो आप क्या बताएंगे, ये एक बॉल है बताएंगे। और अगर पूछूं कि ये क्या है तो आप मुझे क्या बताएंगे, ये पेन। आप क्या कहेंगे, इसे ही बॉल कहेंगे और इसे ही पेन कहेंगे। या अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ ये क्या है, तो आप इसे क्या कहेंगे, मार्कर कहेंगे। क्या कहेंगे, मार्कर कहेंगे। और इसके बारे में पूछूं तो आप कहेंगे ये क्या है, पेन है। मतलब आपके अंदर इतना भी डिफरेंस आप पहचान सकते हैं कि आप इसे मार्कर नहीं कहेंगे और इसे पेन नहीं कहेंगे। तो ये क्या है, आप कैसे बता पा रहे हैं, वही है स्कीमा, कि आप चीजों को देख के उनको समझ के बता पा रहे हैं ये क्या है। तो स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है। स्कीमा क्या है, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, यानी दिमाग की मानसिक संरचना जो है। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, यानी आपके दिमाग की जो मानसिक संरचना है जिसको यूज करके आप दुनिया को समझते हो, वही क्या है, स्कीमा है। यानी दुनिया को समझना, आपके दिमाग में जो भी चीजें स्टोर हैं उनके थ्रू आप जिस हिसाब से दुनिया को समझ रहे हो, वही क्या है, स्कीमा है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि दिमाग में जो भी कंसेप्ट स्टोर हैं उनका यूज करके किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी विषय के प्रति जो आप धारणा बना लेते हो, यानी आपके दिमाग में ये स्टोर है कि इस तरह की जो चीज है वो क्या है, मार्कर है, और इस तरीके की जो चीज है वो क्या है, पेन है। तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता है, और यही क्या है, स्कीमा है। इसी को क्या हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। यानी दुनिया को समझने के जो नियम है उसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, क्लास समझ में आई हो, जो भी मैंने इस क्लास में पढ़ाया हो अगर आपकी समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी पढ़ें, सीखें, स्मार्ट बने थोड़े, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।